गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? ओहो, आप लोग तो घर पर बोर हो रहे हो ना। हक्कुना मटाटा, दैट मीन्स नो वरीज, बिकॉज मैं रेनू अग्रवाल लेकर आई हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 71। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे भी ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, जैसे कि आज वर्कशीट नंबर 71 आई है, डेट है 25 सितंबर 2020। कक्षा 6, 7 या 8 जो भी आपकी कक्षा है, यहाँ आप लिखेंगे अपना नाम और यहाँ आप लिखेंगे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि यह वर्कशीट किस बारे में है। बेटा, जैसे कि हम जानते हैं कि अब कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और हर जगह कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो शुरू में तो आपकी स्टडी हो ही नहीं पा रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी है। तो अब सब कुछ जो है वो सामान्य की तरफ बढ़ रहा है। सभी अपने अपने कामकाज करने शुरू कर चुके हैं और सब अब वापस नॉर्मल हो रहा है। तो यह जो वर्कशीट है यह उसी बारे में है कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई घर पर रहकर कर रहे हैं, उसी के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बेटा, इसमें जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए। उन्हीं चित्रों के बेसिस पर आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और चित्र देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं? देखिए यहाँ पर कौन कौन बना हुआ है। आपका लैपटॉप बना हुआ है, दोस्त, माता पिता, भाई बहन और शिक्षक। ठीक है बच्चों, ये सब आपके चित्र में बने हुए हैं। अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। यहाँ पर बेटा देखो कौन कौन बना हुआ है। आप बने हुए हो, आपके भाई बहन बने हुए हैं, दोस्त भी हो सकते हैं ये, और एक बड़ा बुजुर्ग बना हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं, एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं, लिखिए। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक बटन वाला फ़ोन। ठीक है, तो स्मार्टफोन स्क्रीन वाला फ़ोन आपके पास नहीं है, आपके पास क्या है, ये बटन वाला फ़ोन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे लिखा है, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है? इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? ठीक है, पढ़ाई की जगह आपको बतानी है कि आप कहाँ बैठकर पढ़ते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक मोमबत्ती टाइप हमें कुछ दिख रहा है और हमें यहाँ पे कुछ विंडो जैसा सा कुछ नज़र आ रहा है, शायद हवा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। आपको बताना है कि आपकी पढ़ाई किस तरह से हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे पुस्तक बना हुआ है, आपके शिक्षक बने हुए हैं, शायद ये व्हाट्सएप ग्रुप है जो हाथ में दिखाया हुआ है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है शायद से। ठीक है, ये एक यूट्यूब का लिंक बना हुआ है, आपका फ़ोन है, इंटरनेट दिखाया हुआ है इस पर, कंप्यूटर, और ये एक ऑडियो मैसेज का साइन है। ठीक है, ये चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं? अगर आपके पास एक स्मार्ट स्क्रीन वाला फ़ोन है तो आप कैसे और किससे मदद लेते हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हो? तो देखो बच्चों यहाँ पे चित्र क्या बने हुए हैं। यहाँ एक बच्चा बना हुआ है जो योगा कर रहा है, एक बच्चा गाने सुन रहा है, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये गेम्स का साइन है। ठीक है, आई होप कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है कि वर्कशीट में हमें क्या दिखाया गया है, क्या पूछा गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। बच्चों, मैंने आपके लिए इस वर्कशीट का एक सॉल्यूशन तैयार किया है प्रश्न और उत्तर के साथ। तो चलिए देखते हैं। कार्यपत्रक है 71, दिनांक 25 सितंबर 2020। सभी बच्चे ऊपर डेट ज़रूर लिखोगे,
काम शुरू करने से पहले अपनी कक्षा लिखोगे, 6th 7th या 8th जो भी आपकी कक्षा है, अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है बच्चों, जो ऊपर बताया गया है वर्कशीट के बारे में वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, चित्र बनाने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, सीधा आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनको उत्तर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न था पढ़ाई में कौन कौन सहायता करता है। उत्तर क्या है, मेरी पढ़ाई में मेरे शिक्षक, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पुस्तकें और इंटरनेट सहायता करते हैं। बेटा जैसा कि स्कूलों में आपको अब बुक्स भी बांटी जा चुकी है, तो बुक्स सभी बच्चों के पास है, आपकी बुक्स भी आपकी पढ़ाई में आपकी सहायता करती हैं। ठीक है, सभी बच्चे एक प्रश्न करने के बाद एक लाइन जरूर छोड़ेंगे, उसके बाद ही आप दूसरा प्रश्न लिखोगे। प्रश्न नंबर 2 क्या था, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। कौन कौन पढ़ता है बच्चों, आप मेरे साथ मेरे भाई बहन और दोस्त पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन पढ़ता है, आपके भाई बहन और आपके दोस्त। तीसरा प्रश्न देखते हैं, यदि आपके पास एक स्मार्टफोन नहीं एक साधारण फ़ोन है तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। यदि मेरे पास एक साधारण फ़ोन है तो मैं स्कूल जाकर शिक्षक से वर्कशीट ले आता हूँ, वह उसे समझकर वह पूरा करके वापस अगले दिन चेक करवाता हूँ। ठीक है, ऐसा ही करते हैं ना आप लोग। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप स्कूल जाकर अपनी टीचर से वर्कशीट पूरे हफ्ते की लेकर आ जाते हैं, मैम से समझ लेते हैं और करके अगले दिन या 2-3 दिन में वापस कर देते हो। और दोस्त से कैसे सहायता लेते हो, मैं अपने दोस्त के फ़ोन से वर्कशीट पूरी करके भेज देता हूँ। अगर दोस्त के पास स्मार्टफोन है तो आप उसके फ़ोन में वर्कशीट देख लेते हो, पूरी कर लेते हो और उसे कर भेज देते हो। आगे आपका प्रश्न 4 क्या था, आपके घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है, इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। पढ़ाई करने की जगह कहाँ है, तो बेटा देखो मेरे घर में मेरी पढ़ाई की जगह स्टडी टेबल पर है। स्टडी टेबल सबके घरों में होती है, ठीक है, बट ये रखनी कहाँ है ये मेन पॉइंट है। तो देखो इसका चुनाव करते समय मैं ध्यान रखता हूँ कि वह जगह रोशनीदार, वह रोशनी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपकी आंखों पर जोर ना पड़े, वह हवादार हो। बेटा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल रूम बंद कर अपना बिल्कुल लगे हुए हो पढ़ने में, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक नेचुरल ओपन इन्वायरमेंट में पढ़ना चाहिए। और तीसरी ज़रूरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर शांति हो। शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये है चारों प्रश्नों के उत्तर। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न 5 का उत्तर हम देखते हैं। 5 प्रश्न था कि आप विद्यालय नहीं जा रहे हो, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, कैसे कैसे कर रहे हो, ये सभी बच्चे जानते हैं। सब बच्चे इसका उत्तर बड़े आसानी से लिख सकते हैं। मेरी पढ़ाई इंटरनेट, यूट्यूब, पुस्तकें, स्मार्टफोन, ऑडियो मैसेजेस, शिक्षकों की सहायता से हो रही है। यही सब आपके शिक्षक आपको भेजते हैं, यूट्यूब का लिंक, अपनी बनाई हुई वीडियोस, स्मार्टफोन के सहायता से, पुस्तकों की सहायता से ऑडियो मैसेजेस आपको भेजे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 है, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। तो बच्चों यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है तो मैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर, ठीक है, यूट्यूब से आप कैसे मदद लेते हो कि आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते हो। व्हाट्सएप पर वर्कशीट समझकर, व्हाट्सएप पर आपकी वर्कशीट आती है उसे आप समझ लेते हैं। मैम ऑडियो मैसेज डालती है, उस ऑडियो मैसेज को सुन लेते हैं। या फिर गूगल पर पाठ का भावार्थ समझकर पढ़ाई में मदद लेता हूँ। गूगल भी सभी बच्चों के पास है, तो गूगल पर भी आपके पाठ का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाती है, तो उसे समझकर भी आप अपने स्मार्टफोन से अपनी पढ़ाई में मदद ले लेते हैं। पढ़ाई, प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। कोई भी बच्चा पूरे 2-3 घंटे तो इकट्ठे नहीं पढ़ सकता ना, तो हमें बीच बीच में थोड़ा गैप देना पड़ता है ताकि हमारा माइंड जो है वो फ्रेश रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पढ़ाई के बीच में मैं योगा, मेडिटेशन, गाने सुनकर या गेम्स खेलकर मनोरंजन करता हूँ। ठीक है, सभी बच्चे यही काम करते हैं ना मनोरंजन करने के लिए। तो देखिए बच्चों, ये है प्रश्न 5, 6 और 7 के
आंसर्स। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपकी पढ़ाई करने में आपको इजी रहे। ये है बच्चों प्रश्न 1 2 3 4 का आंसर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और सभी बच्चे काम कर कर अवश्य भेजेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।